लेक्चर 3 है, कक्षा 10 का मैं विज्ञान टॉपिक से आपका चैप्टर फर्स्ट है ये, अध्याय फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपके यहाँ एक है, क्वेश्चन ए है Zn यानी जिंक प्लस AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है। ये रिएक्शन करके बनाया है ZnNO3 का ट्वाइस प्लस Ag माने सिल्वर अर्जेंटम, ठीक है, Ag। इसको बैलेंस करना है। देखिए ये एरो के इस साइड आपका अभिकारक होता है, यानी रिएक्टेंट, और एरो के इस साइड आपका उत्पाद बनता है। देखिए अभिकारक में जितने तत्वों की संख्या रहेगी, उत्पाद में भी उतने ही तत्वों की संख्या बराबर हो जाए, यानी उतनी ही संख्या में जितना ये यौगिक जो लिया गया है ये तत्वों से मिलकर बना है, तो जितने तत्व अभिकारक के होंगे, जितनी संख्या में होने हैं उतनी ही संख्या उत्पाद में भी होना चाहिए। यानी उत्पाद और अभिकारकों में यौगिकों के तत्वों की संख्या बराबर हो जाएगी तो संतुलित हो जाएगी। इसको चेक करते हैं। Zn यहाँ पर संख्या कितनी है, एक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मानते हैं, ये भी एक है। यहाँ पे देखिए Ag कितना है, Ag मीन्स अर्जेंटम यानी सिल्वर, Ag यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है। चलिए नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस कर दिया गया, यानी नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, दो है। तो पहले क्या करेंगे हम, तो समझने के लिए यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। पहले बना लेंगे तत्व का, तत्व कितना है, एक लिख लेंगे तत्व, लिख लेंगे अभिकारक में, ठीक है, अभिकारक की संख्या है, और फिर उत्पाद। तत्व को लिख लीजिए किसका किसका यूज किया गया है इसमें। जिंक है, फिर Ag है यानी सिल्वर है या अर्जेंटम है, इसके बाद है आपका नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन। अब चलिए अभिकारक में देखेंगे, क्यों संख्या लिखेंगे। अभिकारक में जिंक की संख्या कितनी है, एक है। उत्पाद में भी जिंक की संख्या कितनी है, एक है, ठीक है, यानी दोनों क्या है, बराबर है। जिंक आपका अभिकारक में भी बराबर है, उत्पाद में बराबर है। आगे चलते हैं सिल्वर, सिल्वर अभिकारक में भी एक है और उत्पाद में भी एक है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास चलिए, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, अभिकारक में एक है, लेकिन उत्पाद में देखो ट्वाइस हो गया है, यानी दो का बड़ा हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन संख्या बराबर नहीं है, संतुलित नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, अभिकारक में 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 3 6 हो जाएगा, 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी संख्या बराबर करने के लिए, देखिए यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। यहाँ पे संतुलित करके क्या करेंगे, हम अभिकारक में 2 का गुणा करेंगे, ये बराबर हो जाएगा, 1 गुणा 2 हो जाएगा ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और उत्पाद में 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभिकारक में भी 2 का गुणा कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। जो मैंने यहाँ पे किए हैं, यानी देखिए गुणा किस साइड किया गया है, अभिकारक की साइड किया गया है, यानी गुणा यहीं पे कर देंगे, ठीक है। उत्पाद साइड हम गुणा नहीं करेंगे, ये गुणा किया गया है आपके अभिकारक की साइड, तो अभिकारक में जहाँ पे नाइट्रोजन होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन होगा, उसी के आगे हम गुणा कर देंगे। इसी के आगे 2 लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका बैलेंस हो गया सब, एक बार चेक कर ले। जिंक की संख्या यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, बैलेंस हो गया। और यहाँ पे देखिए जब Ag का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी आपको Ag का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 भी सिल्वर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब सिल्वर 2 हो गया, यहाँ पे 2 कर दिए हैं, बराबर हो गया। 2 नाइट्रोजन 2 3 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी संख्या देखिए आ जाएगा, जिंक 1 है और सिल्वर हो जाएगा 2, यहाँ पे भी आपका सिल्वर हो जाएगा, अभिकारक में भी 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। और यहाँ पे हमने कर ही दिया था, नाइट्रोजन अब 2 है, ये है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 2 3 6 है ही है, यहाँ पे भी 6, ठीक है। अब ये हो गया आपका संख्या संख्या हो गया, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि आपको भी नए नए कंटेंट और भी देते जाएंगे, और एग्जाम से पहले आपका सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा, और बीच बीच में आपका माने मॉडल सेट पेपर भी चलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला दिया है आपको, देखते हैं। ये दिया है एल्यूमिनियम है Al प्लस कॉपर क्लोराइड Cl2 यादव, ठीक है। ये बन गया है ACl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस Cu यानी कॉपर। देखिए हम एक बार फिर से बताते हैं कि एरो के बाएं साइड, ठीक है, ये आपका अभिकारक होता है, और एरो के दाएं साइड आपका हमेशा उत्पाद बनता है, ठीक है। तो हम चेक कर लीजिए, आप लिख लें तत्व, 3 कॉलम बना लेंगे बिना अभिकारक का, फिर और फिर बना लेंगे उत्पाद का। उत्पाद का बना लीजिए, पहले आप तत्वों की संख्या पहले लिख लीजिए, क्योंकि जो जितने तत्व यहाँ पे होंगे वो मिलकर यौगिक से ही मिलकर बने हैं, तो तत्वों की संख्या वहाँ पे भी उतना ही होगा। एल्यूमिनियम है, कॉपर है और क्लोरीन, ठीक है। तो अभिकारक में एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है, 1 है। उत्पाद में भी कितनी संख्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है। कॉपर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, दोनों साइड 1 है। चलिए क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 है, अभिकारक में कितना है, 2 है, और क्लोरीन इसमें कहाँ कितना है, उत्पाद में 3 है, ठीक है। यही संख्या इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे उत्पाद में 2 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या करें, अभिकारक वाले में 3 का गुणा कर दें, 6 हो जाएगा, और उत्पाद वाले में 2 का गुणा कर दें, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, दोनों हो जाएगा, तो 3 6 और 3 दूना 6, दोनों संख्या बराबर हो जाएगी। चलिए करते हैं। और तो देखिए अभिकारक साइड कितना गुणा किया गया, जहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा।
जब 3 का गुणा किया गया है तो यहाँ 6 क्लोरीन तो हो गया, लेकिन 3 ये कॉपर भी बढ़ेगा तो 3 का गुणा यहाँ पे भी करना होगा। ठीक है, 3 का गुणा आपको कॉपर को तो बैलेंस करना होगा, यहाँ पे भी 3 का गुणा करना होगा। ठीक है, तो अब ये आपका जो स्टेज है अब बदल जाएगा। ठीक है, कॉपर संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, उत्पाद में कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब देखिए एल्यूमिनियम के पास चलते हैं। यहाँ देखिए अब क्लोरीन यहाँ तो 6 हो गया है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उत्पाद में भी 2 का गुणा करेंगे, तो उत्पाद में 2 का गुणा करेंगे तो क्लोरीन संख्या तो बराबर हो गया, 6 हो गया। ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम संख्या भी तो बढ़ा, तो यहाँ पे 2 का यहाँ पे भी गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये हो गया आपका संख्या संख्या। ठीक है, चलते हैं अगला, नेक्स्ट अगला चलते हैं। थर्ड थर्ड आपका क्वेश्चन है BaCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड प्लस K2SO4 कॉपर सल्फेट, अच्छा पोटेशियम सल्फेट है, K2SO4 और ये बन जाएगा BaSO4 प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो फिर लिख लीजिए तत्व, अभिकारक और उत्पाद, 3 कॉलम तो आप यूं ही बना देंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, यहाँ पे बेरिलियम का जो है Ba एक में रहेगा। ठीक है, बेरिलियम एक ही तत्व तो पूरा लिखेंगे Ba, फिर लिखेंगे Cl मतलब क्लोरीन एक ही है, फिर पोटेशियम। ठीक है, फिर ये हो जाएगा सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, इतने एलिमेंट। चलिए देखेंगे अभिकारक में कितनी संख्या है, बेरिलियम एक है, यहाँ पे भी उत्पाद में भी कितनी है, एक है। ठीक है, यहाँ भी एक है। चलते हैं क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, अभिकारक में 2 है, यहाँ पे कितना है, उत्पाद में देखिए कुछ नहीं तो एक मानते हैं, एक है। यहाँ पे देखिए आपको पोटेशियम K2 कितना है, 2 है, नहीं 2 है, यहाँ पे पोटेशियम कितना है, एक है। सल्फर देखिए एक संख्या में है, यहाँ पे भी एक है, तो उत्पाद में भी तो एक ही है। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस लग रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4। चलिए देखिए केवल हमें क्लोरीन और पोटेशियम पे ध्यान देना है। अभिकारक में संख्या 2-2 है, यहाँ पे उत्पाद में संख्या क्या है, 1-1 है, तो सीधा सीधा पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2-2 का गुणा करेंगे। यानी अब गुणा देखिए हमारा किस पक्ष में हो रहा है, उत्पाद साइड हो रहा है, तो हम देखेंगे क्लोरीन कहाँ पर है, क्लोरीन यहाँ पे है और पोटेशियम के साथ में, यानी सीधा सीधा आप यहाँ 2 को गुणा कर दीजिए। ठीक है, और मेरे हिसाब से क्या है आपका संतुलित हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हो गया, अब क्या सबसे है। ठीक है, ये बैलेंस हो गया।